नमस्ते। हम लोग योग समन्वय का एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये यज्ञ से जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एसेंट टू द ऑफ द सेक्रीफाइस में दो हैं चैप्टर। एक पहला चैप्टर है वर्क्स ऑफ नॉलेज द साइकिक बीइंग, और दूसरा है वर्क्स ऑफ लाइफ। तो अब वर्क्स ऑफ लव एंड वर्क्स ऑफ लाइफ। तो हम लोगों ने पिछली बार नॉलेज का पढ़ा था, ज्ञान यज्ञ, फिर प्रेम का यज्ञ, जिससे प्रेम शुद्ध परिष्कृत होके ऊपर उठता रहे। एक प्रश्न उठता है कि चैत्य प्रेम और चैत्य संबंध कैसे पता चलते हैं। तो चैत्य प्रेम तो स्पष्ट है। चैत्य भाव के अंदर एक पुण्य भाव होता है, और उसका एक बड़ा सुंदर लक्षण होता है जो मानवीय प्रेम में कितना भी लोग कह लें नहीं पाया जाता है, अनलेस कोई बहुत ही स्ट्रांग सामाजिक वो हो, और उसको कहते हैं निष्ठा, जिसको कहा गया फिडेलिटी। अब ये फिडेलिटी या निष्ठा एक इनकम्प्लीट वर्ड है, लेकिन निष्ठा कई है। पुराने समय तो निष्ठा फिजिकल फिडेलिटी तो होती थी, लेकिन नलनीदा बताते हैं फिडेलिटी चेस्टिटी इज ऑफ द माइंड। आप शरीर है बिकॉज कई सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें आप शरीर बंधा रहता है, खासकर भारतीय परिवेश में, लेकिन मन के अंदर आपके कोई और प्रवेश नहीं करे। इसलिए जब गौतम नारी अहिल्या की जब स्टोरी पढ़ते हैं तो आपके मन में भी किसी और का स्थान नहीं हो। ये बहुत कठिन है। ये केवल चैत्य के स्पर्श से ही संभव है। स्पर्श भी नहीं, जब वो अधिकृत कर ले प्रेम को, चैत्य का प्रेम ही हो। और आश्रम में कई बड़ी सुंदर इंटरेस्टिंग कहानियां हैं इसकी। एक कपिल था, दो मैं स्टोरी सुनाता हूँ, कई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। माँ हमेशा कहती थी जब किसी को प्रेम होता था तो कहती थी कि इसको दबाओ मत, इसको सुंदर और रिफाइन करो। और जिनको माँ ने कहा था उन्होंने स्वयं मुझे ये बात बताई थी। कल परसों ही उनका देह पूरा हुआ है, तो स्वयं उन्होंने ये बात बताई थी। तो ऐसी उन्हीं के कंटेक्स्ट में हुआ था, किसी से प्रेम हुआ, जिनसे प्रेम हुआ उनका किसी और से प्रेम था। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। माँ ने कहा तुम्हारा प्रेम चैत्य प्रेम है, चैत्य भाव है, इसको तुम चलने दो। मना नहीं किया उन्होंने, कहा क्योंकि ये चैत्य भाव से प्रेम है। और मैंने देखा पूरे जीवन उन्होंने उनके बाहरी रूप से देखे तो उन्होंने सफ़र भी किया, क्योंकि जिस व्यक्ति से प्रेम हुआ वो शायद प्रेम का मूल्य उतना नहीं समझता था, लेकिन इनके अंदर जो पुण्य भाव रहा, सेवा भाव रहा, सब कुछ रहा, तो आई हैव सीन कि उसका क्या फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। एक और कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, नाम सुना होगा आप सबने, नाम नहीं लूँगा मैं, पर आश्रम में म्यूज़िक का, न्यू ईयर म्यूज़िक में भी आप सुनते होंगे। तो उनका किसी से प्रेम था और दोनों आए थे साथ में, और माँ ने और वहीं कोई और भी थी जो इनको प्रेम करती थी। तो जो प्रेम करती थी इनको, वो उन्होंने जाके माता जी से बोला, वरदान के रूप में मांग लिया कि आई वॉन्ट टू मैरी हिम बिकॉज आई लव हिम। तो माँ ने कहा ओके। अब इन्होंने बुला करके इनको कहा इन्होंने लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड सेड ओके। हालांकि वो प्रेम करते थे किसी और को, लेकिन इनका विवाह हुआ इनसे। और देखा है मैंने उनके जीवन को, पूरे जीवन जिसका विवाह हुआ था सी सफर्ड। बिकॉज आप बाहर से तो कर सकते हो ना विवाह, लेकिन अंदर में तो उनको भी पता है कि प्रेम तो ये नहीं करते मुझसे, तो वो सफरिंग हुई। क्यों? ये एक बड़ी परिष्कृत करने वाली सफरिंग थी, क्योंकि उन्हें रियलाइज किया कि प्रेम का स्वरूप क्या है। और वो, हालांकि इन्होंने विवाह नहीं किया, पर प्रेम वैसा का वैसा बना रहा और सुंदर होता गया। तो ये प्रेम का जो वह पुराने समय में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती थी, समय के साथ पता चलता है। तो इस समय के साथ क्या पता चलता है? एक तत्कालिक प्रेम, और प्रेम में बहुत सारे वादे और वादों के साथ बहुत सारी सुखमय चीज़ें होती हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद ये चीज़ पता चलती है, अगर वो चैत्य का टच है तो वो टिका रहेगा, सामाजिक बंधन के कारण नहीं। जो सामाजिक बंधन से टिका रहे वो एक अलग बात है, क्योंकि आपने तो अब इसीलिए सामाजिक बंधनों का आजकल ये चीज़ हटा दी गई है, काल की गति ने या युग धर्म ने। उसका कारण है कि आपके अंदर जो सत्य है वो चीज़ प्रकट होगी।
जो चीज़ केवल सामाजिक बंधन या एक रिलीजियस नियम के कारण है, तो वो तो फिर आपके अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और है। तो चूंकि हम सत्य के युग में प्रवेश कर गए हैं तो ये हटा दी गई है। लेकिन जो चैत्य के आधार पर है वो देश और काल दोनों की सीमा के परे है। अगर दोनों साथ नहीं है तो भी रहेगा। इसीलिए रामायण में लोग नहीं समझ पाते हैं कि सीता राम के प्रेम अद्भुत क्यों है। किसी बाहरी अवस्था से वो बंधा नहीं है, और कितना वो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। साथ में देखा जाए तो हार्डली दे, लेकिन फिर भी वो साथ हैं, क्योंकि वो जहाँ संभव है वहाँ दोनों का परस्पर त्याग तपस्या है। तो वह प्रेम जो टिका रहे, सारे उथल पुथल भी होगी जीवन में, अप्स एंड डाउन आएंगे, और केवल कर्तव्य के रूप में नहीं, वो एक सात्विक प्रेम है, उसका अपना स्थान है कि आप कर्तव्य निभाते हो। एक सुंदर बात है, एक हमारे मॉरल नेचर को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्रेम इन सबके बावजूद अंदर में प्रेम रहे, वो चैत्य का उसके अंदर स्पर्श है। साथ में चैत्य में निष्ठा, लॉयल्टी, एक बहुत बड़ी बात कही है श्री अरविंद ने, लॉयल्टी एंड फिडेलिटी, फेथफुलनेस। ये चीज बहुत सुंदर लगती सुनने में और उतनी ही कठिन है प्रैक्टिस में, क्योंकि मनुष्य का प्राण सपोर्ट नहीं करता है इसको। क्योंकि प्राण तो पशु की तरह है, पशु कोई नियम में बंधे होते हैं नहीं। और आजकल के जीवन को अगर हम देखें तो वेस्टर्न कल्चर हमको पशुत्व की तरफ ही ले जा रहा है। तो उस सेंस में वो तो पशुत्व हो गया ना, कि जहाँ जब मर्जी जैसे भी। तो उसमें क्या होता है कि ये प्राण तत्व सपोर्ट नहीं करता है, और मन भी सपोर्ट नहीं करता है इस तरह के। तो मन क्या करता है, जस्टिफिकेशन देता है। मन क्या करता है, नाना प्रकार की चीजें। तो सिंथेसिस में श्री अरविंद एक चीज बताते हैं कि ये जो प्रेम का पथ है ये सबसे कठिन है। दिव्य प्रेम जिसके अंदर रूपांतरणकारी शक्ति है, वो इसलिए सृष्टि में बहुत आगे आकर के नहीं उसने रोल प्ले किया है, क्योंकि इसको, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को संभालना लगभग असंभव है। और इस कारण इसको ये पीछे रही है शक्ति। फिर आध्यात्मिक जीवन में जब जाते हैं तो इसके बड़े अभ्रंश भी आते हैं। अभ्रंश कैसे आते हैं, माइंड जस्टिफाई करता है। उस एक जस्टिफिकेशन में ये होता है कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। हो सकता है कि हमारा पूर्व जन्म में रिश्ता हो, डजंट मीन इट्स नेसेसरली ए साइकिक टाई। क्योंकि पूर्व जन्म में कोई रिश्ता है और सबके साथ कोई ना कोई संबंध कहीं ना कहीं रहा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपका किसी ना किसी रूप में आप क्यों संबंध रहा है, कोई एक अनुभव के द्वार से आप गुजर रहे थे जो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको अपने कंप्लीटनेस तक ले जाएगी। प्रकृति का ये नियम है। तो इस जन्म में उसने संबंध जोड़ दिया। तो पूर्व जन्म का संबंध डज नॉट नेसेसरली मीन कि ये चैत्य टाई है इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। वो केवल इतना है कि चैत्य के जो अपूर्ण कुछ टेंडेंसीज थी। और हम माँ श्री अरविंद के पास्ट लाइफ्स को देख लें, तो इट्स नॉट दैट दे वर मैरिड इन पास्ट लाइफ्स एंड बीट टुगेदर। तो चैत्य टाइज की अगर एक पहचान है तो पहचान है कॉमनैलिटी ऑफ एस्पिरेशन, सत्य का आधार, अभीप्सा। यदि अभीप्सा सेम है तो आपकी चैत्य की टाई है। फैमिलीज ऑफ बीइंग्स जो आते हैं, ऑफ कोर्स वो अभीप्सा सेम वर्ड्स में नहीं अभिव्यक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ की ओर जा रहे हैं, तो अगर दोनों के अंदर, माँ की ओर जाने के भी बहुत कारण हो सकते हैं, तो सनातन धर्म की तरह विशाल है माँ श्री अरविंद का योग। तो अगर आपके अंदर एक ही अभीप्सा है, मान लो कि ये संसार का कल्याण हो, तो देयर इज ए चैत्य टाई। ये भी कोई, लेकिन जरूरी नहीं कि चैत्य टाई का मतलब दे आर पार्टनर्स इन द गेम, पर चैत्य टाई है। तो उस सेंस में देयर आर फैमिलीज ऑफ बीइंग्स, जिस कंटेक्स्ट में जिन्होंने जन्म लेना स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे परिवारों को जहाँ, बहुत रेयर है, पर जहाँ भाई बहन सब लोग जैसे माँ का काम करने ही आए हैं, तो वो होती है साइकिक टाई, जो डिक्लेयर किस में करती हैं, आपके एस्पिरेशन में। और ये ज़्यादातर दूर दूर पैदा होते हैं। माँ ने ये भी कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन ऑफ द सेम फैमिली आर रेयरली बॉर्न अंडर द सेम रूफ। और कई बार जैसे योग में हम प्रगति करते हैं आगे, तो आपकी जो दैहिक संबंध होते हैं, दैहिक टाइज जिसको बॉन्ड्स, फिजिकल रिलेटेड, जैसे जन्म से या आपके गांव वगैरह के, वो टूट जाते हैं।
टूट भी नहीं, ड्रॉप हो जाते हैं, आप नहीं जुड़े रह सकते उनसे, क्योंकि उनका अब वो हो गया जो आपका, जिसको एक कॉमन भाषा में लेन देन था, समाप्त हो गया। तो अब वो अलग ढंग से, तो अब एक नया जीवन शुरू हुआ। तो योग में एक अलग प्रकार की टाइज प्रारंभ होती हैं, उनका एक अलग लॉजिक होता है। तो चैत्य टाई का जो मूल ये है वो है कॉमनैलिटी ऑफ एस्पिरेशन, बट दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि दोनों पार्टनर्स हैं। पार्टनर होने के लिए, बनने के लिए या डिक्लेयर होने के लिए जो कंडीशन है, श्री अरविंद ने एक हेजिटेट करते करते बताई है। पहले तो वो नहीं बताना चाह रहे थे, डिसाइपल ने पूछा। जनरली श्री अरविंद मैरिज के फेवर में नहीं थे, उनके लिए जो योग पथ पे जाना चाहते, क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई बुरी या अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट मॉरलिटी, लेकिन उसमें आपकी ऊर्जा इतनी इन्वेस्ट हो जाती है, हस्बैंड वाइफ, रोजमर्रा का जो काम है, उसके बाद बच्चे की देखभाल में, तो इट इज़ नॉट ईजी ना। आपकी ऊर्जा तो चली जाती है, उसके बाद बचता कहाँ है? आप कुछ सोचो, पढ़ो, ये तो कॉमन बात है। तो कहते थे 50 बार सोचना चाहिए, लेकिन अगर हो भी तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे फिर पता चले, कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुमको अपनी डिजायर्स पे पूरी कॉन्क्वेस्ट होनी चाहिए। अगर कामना का कुछ अंश भी है अंदर में तो बहुत रेयर है कि आपको, अगर मिल भी गया द राइट पार्टनर, मतलब डिवाइनली एक बना हुआ है वो, वही है, और कोई राइट पार्टनर उस सेंस में नहीं है, जो डिवाइन ने ही शुरू में ही डिटरमाइन हो गया है। और वो अगर मिल भी गए तो भी, अगर शेरविन ने कहा है कि अगर आप योर शक्ति, दैट्स हाउ ही यूज द वर्ड, तो यदि उसके अंदर सुचिता नहीं है, उसके अंदर पवित्रता नहीं है, उसके अंदर वो सेम विकास नहीं है, तो वो पूरी तरह दूसरे व्यक्ति की साधना को तोड़ सकता है। ये भी है प्रॉब्लम। तो एक प्रगति कर रहा है, दूसरा प्रगति नहीं कर रहा है, एस्पिरेशन सेम है, तो इट कैन ब्रेक। और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, अगर पार्टनर बिल्कुल भिन्न उससे आया है, एक प्राणिक बीइंग है, तो अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सब कारणों से वो कहते थे कि चैत्य के आधार पे प्रेम करो अगर प्रेम होना है। लेकिन उन्होंने किसी चीज को निषेध नहीं किया, क्योंकि मानव नेचर में मिक्सचर्स हैं। और यही चीज हम लोगों ने पिछली बार पढ़ी कि चैत्य में तो पुण्य भाव है, सेक्रेट जॉय, और उसके अंदर 3 चीजों की पहचान होती है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड। चैत्य के अंदर कभी मलिन भाव नहीं आएगा, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा उसका भी बुरा हो, उसने मुझे धोखा दिया, देखना तेरे साथ भी जीवन में ये होगा। उसके अंदर घृणा, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रेम ही ऐसा है, वो स्टेडी रहेगा, स्थिर भाव से प्रेम करेगा, कोई प्रकार की व्याकुलता, छटपटाहट नहीं होगी। ऑफ कोर्स प्रेम के अंदर यूनियन का एक नेचुरल वृत्ति है, तो यूनियन होगी, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की छटपटाहट, उद्विग्नता, व्याकुलता, ये चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि वो चैत्य के भाव से प्रेम हो रहा है और उसके अंदर देने का भाव रहेगा। पर यहां अगेन चीटर कॉक कौन है? वाइटल। अब वाइटल के अंदर भी देने का भाव आ सकता है। एक मनुष्य के अंदर एक हायर वाइटल है जो सब कुछ हारने को तैयार रहता है प्रेम के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति उस वाइब्रेशन को नहीं जानता है तो उसको ये लगेगा कि देखो ये चैत्य प्रेम है, लेकिन वो चैत्य प्रेम नहीं है। आपको पता चलेगा जब देने के भाव में देना अपने आप में एक अगर वो बन जाए, हैबिट बन जाए या उसकी कंपल्शन बन जाए, आपको देने का सुख मिल रहा है, देने का सुख मिलने लगता है, तो ये वो सुख ले रहा है हायर वाइटल। ये उच्च है मानव साधारण प्रेम से, लेकिन वो उस सुख को खोज रहा है, सुख मिल रहा है उसको। और इस प्रकार से बहुत सारे छल होते हैं इसमें, इसीलिए श्री अरविंद बार बार संकेत देते हैं कि रोजिएट मिस्टिसिज्म, लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर, जो एक जगह वर्ड यूज करते हैं इरोटिक मिस्टिसिज्म। आप देखिए तंत्र के नाम पर क्या क्या, योगी योगिनी। इसलिए इन चीज़ों से बिल्कुल हमको दूर दूर तक परहेज रखना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान से मिलना है किसी योगिनी से नहीं मिलना है या योगी से नहीं मिलना है। अगर वो
मार्ग में बहुत सारी चीजें होंगी, कई चीजें हैं जो परिष्कृत होनी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमको भटकना नहीं चाहिए कि दिस इज माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली द मदर। और जब चैत्य भाव से प्रेम होगा तो आप उसमें भी मां को देखोगे। आप फिर किसी बात से रुष्ट नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि गुस्सा हो रही है तो काली है, लावण्यमयी है तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जी को आप पजेस थोड़ी करना चाहोगे, आप उनके सौंदर्य को निहारोगे। ज्ञान दे रही है तो ये नहीं कि तुमको ज्यादा आता है मुझसे, वहाँ महेश्वरी हैं, आपके घर की पूरी व्यवस्था हो रही है तो महासरस्वती हैं। तो ये चैत्य का प्रेम है। साइकिक टाइज आर वेरी डिफिकल्ट टू नो। एक दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि निष्काम भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो क्या हम अभिप्सा करें कि नहीं करें? तो अभिप्सा तो भगवान की होती है। कर्म के द्वारा भगवान से ऐक्य होने की अभिप्सा ही कर्मयोग है। मतलब क्या भगवान से ऐक्य होने की अभिप्सा? कर्म के मार्ग से मतलब हमारा कर्म केवल दिव्य प्रेरणा से, दिव्य संकल्प से ही प्रेरित हो। तो हम अभिप्सा करेंगे, किस चीज की करेंगे? सकाम कर्म क्या होता है? ये कर्म सक्सेस मिले, इसका मुझे रिवार्ड मिले, रिकॉग्निशन मिले, रिजल्ट मिले किसी ना किसी प्रकार का। नहीं, अब हम इस भाव से करेंगे कि चूंकि ये भगवान का संकल्प है इसलिए हम करें। तो क्या हम कर्म को कैजुअली करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान का कर्म है, तो पूजा है। क्या हम उसको केयरलेसली करेंगे कि सक्सेस हो या फेलियर हो, निष्काम भाव कह दिया है? नहीं, हम सक्सेस के लिए करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये भगवान का काम है। हम क्यों भगवान का काम फेल होने के लिए करेंगे? ये बात श्री अरविंद एक बड़े एक सेंटेंस में उत्तर पड़ा स्पीच में बताते हैं। येट यू हैव टू डू द वर्क वेल, नॉट विद दिस आइडिया निष्काम भाव से इंडिफरेंट। जानता हूं मैं किसी को बैठे रहे, सामने लोग चोरी करके ले गए सेंटर में, तो हमने पूछा आप क्या करें? नहीं, मैं निष्काम भाव से साक्षी बन के बैठा था। ये क्या निष्काम भाव से? तो ये निष्काम भाव मतलब केवल जो डिजायर, जो प्राण तत्व हमको बहुत अधिक व्याकुल बनाता है, जो रिजल्ट के पीछे भटका देता है, माने क्या है? वो इल्यूजन है। इल्यूजन क्यों? भगवान का काम जल्दबाजी का काम नहीं होता है। एक बड़ी सुंदर सी बात है, हड़बड़ का काम शैतान का काम है, नहीं होता है जल्दबाजी का। हाँ, कोई एक एक्सीजेंसी ऑफ टाइम है, संजीवनी बूटी लानी है, हनुमान सा सामर्थ्य है, वो एक अलग बात है, आपको करनी चाहिए। पर वो उसमें भी आपको, क्योंकि वो पूजा है, पूजा की ताल आप हड़बड़ हड़बड़ लेके नहीं जाते हो, कहीं टूट गई गिर गई। कहानी है ना, वो दुर्वासा ऋषि आए थे और अंजनी माता, तभी तो उनको श्राप मिल गया था, इतनी तुम चंचल हो, रेस्टलेस हो बंदर योनि में, लेकिन उनकी सेवा सच्ची थी। तो फिर हनुमान जी का जन्म होता है। तो ये रेस्टलेस काम नहीं होता है, और स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, ब्यूटी, ट्रूथ, गुड, ये हमेशा रहेंगे। चैत्तिक भाव निवेदित होगा। मतलब अगर उसका आपने सब कुछ किया लेकिन फेल्योर मिली तो कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। ये नहीं कि माता जी का काम था। आई हैव सीन पीपल, माँ का काम सोच के, आई हैव सीन पीपल कोर्ट केस लड़ते हुए और हार गए तो कोलैप्स हो गए, ये भी मैंने देखा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्वयं ने का प्राण और ईगो जुड़ गई थी। आपने ये सोच लिया कि अगर हार गए तो लोग ये समझेंगे कि हम माँ का काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। माँ जानती हैं कि आप काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे सही ढंग से। तो तत्कालिक हार डजंट मीन इवेंचुअल हार, ये भी हमको समझना है। अब श्री अरविंद स्वयं कहते हैं, किसी ने कहा कि भगवान तो हमेशा अपने काम में सफल होते होंगे, आप सफल होने के लिए काम करोगे, लेकिन हो सकता है सफल ना हो। तो श्री अरविंद कहते हैं, व्हाई यू हैव दिस नोशन, व्हाट इफ डिफीट एंड फेल्योर सूट्स द डिवाइन पर्पस बेटर। और वो फिर उदाहरण देते हैं कि संसार में आधे दर्जन चीजें जिन्होंने संसार को बदला है, जो दिव्य से प्रेरित थी, वो फेल्योर हुई थी उस समय। एक एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जहां स्वयं श्री अरविंद, नलिनी दा, ये सब थे, इट फेल्ड। आप सब जानते हैं, नेपोलियन चला गया था जेल, वहाँ मर गया। रोबेस्पियर तो उसने साइड बदल लिया। डॉन्टोन जो स्वयं श्री अरविंद जिनके पीछे थे, उनको गिलोटिन पे डाल दिया।
तो इट फेल्ड, उसको लगा कि सब तोड़ दिया गया। लेकिन डिड इट फेल? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, पहला जो प्रीएम्बल है पता है क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तीनों चीजें पता नहीं कैसी आई हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, यूनिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो नारा था। तो निष्काम भाव से भगवान से प्रेरित होकर सक्सेस हो या ना हो। अब इसी से जो तीसरी चीज जुड़ती है, जो हम लोग रह गया है, कि अब ज्ञान के कर्म हो गए संबंधित, प्रेम के संबंधित कर्म हो गए, यहां तक समस्या ज्यादा नहीं होती है। प्रेम को हम भगवान से जोड़ लेते हैं, ज्ञान को जोड़ लेते हैं। एक चीज होती है विल टू लाइफ, जीवन की अपनी एक चाह होती है, उसको कहते हैं पावर। प्राण क्या ढूंढता है, जीवन क्या ढूंढता है? शक्ति और आनंद, विल टू पावर। अब यहां पे सबसे बड़ी कठिनाई होती है। इसमें 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है जो दैनिक कर्म है, जो जीवन की छोटी छोटी चीजों, कंफर्ट से जुड़ा हुआ है, थोड़ी सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। तो एस्थेटिक आइडियल क्या कहता है? इसमें आप हो सकता है कि बंध जाओगे, तो इसको शन करो। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, हर चीज रूपांतरित होनी है। अगर आपको जमीन में सोना पड़े तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए। और यदि गद्दे पर सोना पड़े तो आपको उसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? वो कहो तो मोतियन मांग जड़ा हुआ, कहो छिटकारा केस। फिर वो कि मैं भूमि पर लौटना जी या राजमहल में, ये नहीं कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं जाऊँगा, परहेज है। ये जो है ना, ये विल टू लाइफ को हम सुखाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उससे बंधना बहुत आसान होता है। ये सच है, आपको सुख सुविधाओं की अगर एक आदत हो जाती है, आदत बहुत आसानी से हो सकती है। तो यहाँ पर लेकिन उसके विल टू लाइफ है, तो आप उस जो अवस्था में भगवान रखेंगे उसमें आपको रहना है। लेकिन त्याग आंतरिक त्याग है, बाहरी नहीं है। श्री कृष्ण को देखो, श्री राम को देखो, उनसे अधिक त्याग और तपस्या की कौन मिसाल हो सकती है? लेकिन जब श्री राम आते हैं वन गमन के बाद, क्या वो कहते नहीं नहीं अब मैंने त्याग कर दिया, मैं सन्यासी हो गया हूँ? ही टेक्स, और वो राज्य ऐसे चलाते हैं, और कहते भी हैं, उनको वन में मिलते हैं, मैं भूल रहा हूँ कौन से ऋषि, कहते क्योंकि आप सन्यासी हो इसलिए आप राज्य बेटर कर सकोगे। तो विल टू लाइफ में दूसरी चीज क्या आती है, जिसको हम लोग महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो महत्वाकांक्षा तो बुरी है, बहुत घातक है आध्यात्मिक जीवन के लिए। लेकिन महत्वाकांक्षा को भी रूपांतरित किया जा सकता है। आप महत्वाकांक्षा मत रखो, लेकिन वे चीजें जो आपको उत्कृष्टता की ओर ले जा रही हैं, टुवर्ड्स ग्रेटनेस ऑफ बीइंग, उसको शन नहीं करो। मतलब कि अगर आपको राजा बनाया जा रहा है, आप उसको रिफ्यूज कर दो। हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी के साथ भी यही हुआ, संन्यास ले लिया था उन्होंने, फिर हिमालय भी चले गए, फिर सबने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके द्वारा एक महत् कार्य होना है, तो है अंदर से सन्यासी हैं। तो उस प्रकार से महत्वाकांक्षा मत रखो। लेकिन यदि आपको राजकाज दिया जा रहा है तो विल टू लाइफ, तो आप उसको भी स्वीकार करो सेवा के रूप में, सेवक के रूप में। रूल्स टू सर्व एंड सर्व्स टू रूल, इस प्रकार से कि आप भगवान के सेवक हो। तो ऐसे राजाओं की भी जरूरत है, ऐसे योद्धाओं की जरूरत है, सेनापतियों की जरूरत है। तो ये दूसरा लेवल है विल टू लाइफ का। तीसरा लेवल जो विल टू लाइफ का है, जिससे भागते हैं ट्रेडिशनल योग के लोग, और वो है आइडियलिस्टिक, आइडियलिज्म में आकर के काम करना। तो आइडियलिज्म में ये कि एक्टिविज्म, तीनों के अंदर आपको उसके अज्ञान का जो मिक्सचर है उसको हटाना है। आइडियलिज्म को अगर आप लक्ष्य बना दोगे तो आप फिसल जाओगे। ये बड़ी स्लिपरी स्लोप से, इसीलिए लोग भागते हैं। अगर आपने आइडियलिज्म को लक्ष्य बनाया, या महत्वाकांक्षा को लक्ष्य बनाया, या सुख सुविधाओं को लक्ष्य बनाया, तो आप फिसल गए। सबसे ज्यादा गिरोगे आइडियलिस्टिक उसमें जब करोगे, क्योंकि वो एक ऊंचाई से आता है। सुख सुविधाओं को लक्ष्य बनाया तो आप गिरे ही हुए, मतलब गिरोगे क्या, भूमि पर सो रहे हो। लेकिन आइडियलिस्टिक उसमें भी आपको उस भाव को हटाना है, लेकिन उसके पीछे जो सत्य है उसको पकड़ना है। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल है श्री अरविंद, स्वतंत्रता संग्राम, और उन्होंने बीज बोया, वो सब कुछ दे दिया जिसके थ्रू चल के भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिलेगी।
वहीं दूसरी ओर प्राण तत्व के अधीन होकर उन्हीं का नाम लेके, उनको अपनी प्रेरणा मान के सुभाष चंद्र बोस आइडियलिस्टिक भाव से गए। लेकिन वो आइडियलिज्म भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता था अगर उन्होंने हिटलर से जो हाथ मिलाया था वो चीज सार्थक हो जाती, तो भारतवर्ष इस समय ना जाने किस परतंत्रता में चला जाता, और भारत के साथ पूरे भविष्य का। जब उन्होंने ये काम किया था, हिटलर से हाथ मिलाया था और जापान के साथ संधि की थी, दोनों माताजी और श्री अरविंद ने कहा था, व्हाट इज ही डूइंग, इट इज सो डेंजरस। तो भगवान का ही कोई खेल होगा कि ये नहीं हो पाया, ना जापानी कॉन्कर कर पाए ना, क्योंकि वो तो एक मंगोल एसेंशियली, वो चाइना जापान मतलब सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ ब्यूटी है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक रुथलेस उस सेंस में नहीं है जैसे वो उस तरह के मंगोल। लेकिन वो जो हृदय की जो एक गहन भाव होते हैं ना, गहरे चैत्य भाव, उनका अभाव है। सौंदर्य बोध है भौतिक जगत में, माता जी ये बताती हैं कि सौंदर्य बोध है लेकिन स्पिरिचुअल सेंस मिसिंग है। वो बताती हैं कि वो केवल भारतवर्ष में मिलता है। वो आ जाते या हिटलर आ जाता, तो वो आइडियलिस्टिक इमोशन से जब हम काम करते हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगता है यही दिव्य है। तो एक साधक को इन तीनों को त्यागना होता है, लेकिन फिर भी वो कर्म करेगा। अगर देश की सेवा उसकी कर्म भूमि है तो वो कर्म करेगा, लेकिन आइडियलिस्टिक इमोशन से ड्रिवन क्या होता है, व्यक्ति एक जंप करने लगता है। वो प्राण तत्व है ना, वो फिर आपको किसी भी तरह सफल होने के लिए ले जाएगा। और यहीं पर वो दूसरा भी जो हमको सचेत रहना है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पूरी तरह क्लियर करते हैं श्री अरविंद। उनके अनेकों अनेकों पत्र भी हैं, और इसी से बस कुछ एक चीज़ें हम पढ़ के पहले तो बताते हैं कि क्या क्या पिटफॉल्स हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें पढ़ने में बहुत बहुत सुंदर लगती हैं और बड़ी अपलिफ्टिंग होती हैं, लेकिन याद रखना चाहिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। और वो केवल जो चलता है ना, आप देखोगे जो लोग बहुत आसानी से जज करते हैं ना साधकों, ये ऐसा है वैसा है, मतलब वो पथ पे चले नहीं हैं। जो अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं। जो चला है वो उसकी जगह सहिष्णु होता है, जेनरस होता है, उसको पता है कितना कठिन है, उसके अंदर एक उदात्त टॉलरेंस होती है। वो कंडेम नहीं करता है क्योंकि उसको मालूम है कि आसान नहीं है। वो चला है ना, इसलिए पता है। और जो चला नहीं है उसको लगता है ये क्या, क्योंकि उसने किताब पढ़ी है, किताब पढ़ के उसको लग रहा है ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए लेकिन पद पे चलना, तो उसमें कई फॉल्सिफिकेशन, ऑलवेज दे ड्रॉ अवे टुवर्ड्स पिटफॉल्स, पेज 167 पर है। पोर इनटू दैट हायर इंटेंसिटी देयर डिमिनिशिंग एलिमेंट्स, seek to capture the descending power for themselves and their interest and degrade it into an aggrandized mental, vital or physical instrumentation for desire and ego. चलने शुरू किया था माँ का काम करने, लोग कहने लगे आप माँ का क्या काम कर रहे हो। हम भी समझने लगे कि अरे वाह, केन उपनिषद की कहानी नहीं पढ़ी, हमारी विजय हमारी विजय। तो भगवान आके लड़ताड़ते हैं थोड़ा तो ये जो चीज़ है, ये गरुड़ को भी हो गया था ना ये मोह, मैं हूं जो नागपाश काट रहा हूं, ये कहाँ के भगवान है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये कभी भी प्राण तत्व आ जाएगा। ईगो बैठा हुआ है, और जब स्पिरिचुअल फोर्स डिसेंड करती है तो और भी ज्यादा, क्योंकि उसको एक अवसर मिलता है, अरे वाह अभी तक तो मैं कोई नहीं था, अब तो मेरे पास वो मिल गई है, वो मणि, आई एम द ओनर ऑफ द मनी। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द मनी, भगवान की है, आपको अभी दी गई है फॉर वॉट एवर यूज, जैसा आप यूज करो। यही तो अर्जुन सीखते हैं, गांडीवधारी अर्जुन जो महाभारत के हीरो हैं, एंड में क्या होता है, गांडी उठा नहीं पाते हैं जब संरक्षण देना होता है, बहुत पीड़ित होते हैं। वो बहुत मतलब दर्दनाक चैप्टर है भागवत का। तो कभी भी आ सकता है। If that falsification is permitted, the higher light and power and bliss withdraw. There is a fall back to a lower nature, or else the realization remains tied to an insecure halfway and mixture, or is covered and even submerged by an inferior exaltation that is not the true ananda. और इसीलिए जो
पुराने योग में बहुत कॉशियस होते थे, इतने कॉशियस हो जाते थे कि फिर वो जीवन को शन करने लगते थे. वो भी नहीं करना है, वो अलाउड नहीं है. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं, इट इज फॉर दिस रीजन दैट डिवाइन लव विच इज एट द हार्ट ऑफ ऑल क्रिएशन and the most powerful of all redeeming and creative forces has yet been the least frontally present in earthly life, the least successfully redemptive, the least creative. क्योंकि बहुत सारे इसके सिमुलेशंस हैं. और लास्ट कैटेगरी में है विल टू लाइफ. थोड़ा सा बात हो गई है, पढ़ लेंगे हम लोग उसके बारे में. तो विल टू लाइफ में खासकर जो एम्बिशन की जो पार्ट है, उसमें क्या होता है कि ये सबसे अधिक टाइटन्स के अधिकार में होता है. एक सावित्री में लाइन है कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, इट बिकम्स ए सर्वेंट ऑफ गॉड. हनुमान को देखो आप, विल टू लाइफ है. अगर वो चाहते तो किष्किंधा क्या राज्य ले सकते थे, लेकिन वो नहीं लेते हैं. ही प्रेफर्स टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. Another will in life there is that is ready to follow the ameliorating ideal mind. तो पहले दो हम लोगों ने बात की. एक है needs, cares, occupations, pains, pleasures that lead to nothing beyond themselves. इसको शन नहीं करना है, रूपांतरित होना है. ये समस्या है. मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, लेकिन मैं देख के समझूंगा, उसमें भी चुनाव करूंगा, उसमें भी हायर और लोअर को सेपरेट करूंगा. वहां से किसी ने पूछा था कि हाउ टू वॉच मूवीज. मैंने कहा देयर इज अ वे यू कैन वॉच. एक होता है जब प्राण तत्व इन्वॉल्व होके देखता है तो बड़ा खुश दुखी, और जब एक हायर एलिमेंट, इवन ए हायर माइंड जब इन्वॉल्व होके देखता है तो वो उसमें समझता है. निर्शीर विवेक होता है उसका, उसको पता है, कॉन्शियस है. तो ये विल टू लाइफ जो छोटे मोटे कंफर्ट, केयर, उसको आप जानबूझ के जब हम प्रयास करें कि ये ना हो, वो भी एक प्रकार का एक दासत्व है. नहीं बंधे, नहीं है तो हम उसको सीख नहीं कर रहे, क्रेव नहीं कर रहे. मुख्य चीज ये है. आपको अच्छा पंतुआ मिल रहा है, आप खा रहे हैं, रिलिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि खिचड़ी मिली तो आप पंतुआ ढूंढ रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए कि चलो मैं बाजार से लेके आऊं मिठाई. है तो आप रिलिश कर रहे हैं, ये नहीं कि आप पंतुआ और खिचड़ी मिला के खा रहे हैं कि नहीं हम तो, ये तो आप ब्लाइंडनेस है. दूसरा है वो स्ट्रॉन्गर विल ऑफ लाइफ विद ए ग्रेटर गस्टो, ए ब्लाइंडेड डीमन, जो ये सोल ऑफ ह्यूमन और टाइटेनिक डिजायर, ये दूसरा हुआ. और तीसरा विल टू लाइफ इज द एमेलियोरेटिंग आइडियल माइंड. ये सात्विक लोगों के अंदर विशेष रूप से आती है. And is allured by its offer to extract some harmony, beauty, light, nobler order out of life. मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा क्योंकि मुझे भगवान का काम यहां पर करना है. अब ये आप चैत्य से है या आपका प्राण आपको धोखा दे रहा है, ये बहुत कठिन है जानना. खासकर जब आपको एक अवसर मिल जाए, ये तो भगवान ने शायद मेरे लिए अवसर दिया है. ये खेल ऐसा है जहां आपको बहुत सिंसियर होने की चेष्टा, क्योंकि ये ऐसा भी होगा, वर्ल्ड फोर्सेस एक अवसर दे देंगी और आप ये सोच सकते हो कि हाँ अल्टीमेटली यही काम मुझे भगवान ने अपॉइंट किया है. और फिर जाते जाते, जैसे एक थे यहाँ सज्जन, सब जानते हैं, अनिल बरन थे, आप नाम सुना होगा, जिनके बारे में श्री अरविंद ने कहा कि इंटेलेक्चुअली सो डेवलप्ड. श्री अरविंद के योग को रिसीव समझने के लिए श्री अरविंद ने उनके पास भेजा भी है लोगों को, लेकिन उनको एक ही चीज दी थी कि तुम अपने आसन को डिगने मत देना. लेकिन इनको बहुत वो आ गया कि इंडो पाक यूनिटी होनी चाहिए. श्री अरविंद ने कहा है द डिवीजन मस्ट एंड गो, कैन एंड मस्ट एंड विल गो, समथिंग लाइक दैट. तो इन्होंने अपने ऊपर ये आइडियलिज्म आ गया कि हाँ ये तो श्री अरविंद का काम है, आई मस्ट डू इट. आपके लिए ये काम नहीं था, क्योंकि यू आर ऑन ए डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर. ये होगा. तो उन्होंने एक पार्टी चले गए, पार्टी बनाई एक कि भाई मैं स्पिरिचुअल पार्टी ऑफ इंडिया यूनाइट करेंगे. नहीं, वो पूरा सोचिए आप, जहाँ श्री अरविंद जो कमरा छोड़ते थे वो उनको मिलता था. कैन यू इमेजिन?
दिलीप कुमार रॉय, जिनको श्री अरविंद कहते हैं फ्रेंड एंड सन, आई हैव चेरिश्ड एज ए फ्रेंड एंड सन अल्टीमेटली। और कृष्ण प्रेम जैसे, जिनको कहा गया पश्यंती बुद्धि, वो उनसे पूछते हैं कि ये जो आई हैं मेरे पास में, तो उनका एक्सप्लेनेशन सुनिए। हालांकि श्री अरविंद ने अप्रिशिएट किया पश्यंती बुद्धि, लेकिन देखिए कैसे डिग सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, श्री अरविंद के लिए जैसे माता जी, वैसे तुम्हारे लिए भी शी इज द वन। अब वो उनका प्रेम था श्री अरविंद के दिलीप कुमार रॉय के प्रति बड़ा एकनिष्ठ प्रेम था। इट्स क्वाइट लाइकली कि वो चैत्य प्रेम रहा हो, आई डोंट नो, उनका जो मैंने देखा है कि बड़े पुण्य भाव से उनका प्रेम था। अब ये उससे टच हो गया ऐसे कि वो, अच्छा ये थॉट सजेशंस आएंगे आपको, सारे आएंगे, और वो बड़े जस्टिफिकेशन देंगे, अरे आश्रम में क्या रखा है, हम भगवान का काम। चले गए और उन्होंने पूरा, आप देखिए उनका पूरा कल्ट बना है जहाँ पे हरे कृष्ण मंदिर है, लोग उनको गुरु समान मानते हैं। लेकिन ये योग तो ये योग है, तो वो ये नहीं कि पतन हो गया, लेकिन कहने का अर्थ ये कि जो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी थी, तो आसन मत डिगने देना। आश्रम के कंटेक्स्ट में सिंपल वे में भाई पथ पे से जुड़े रहना, और अगर आपको यहां मिल गया है काम, टिके रहना भागना मत इधर उधर। बाकी सब है, दुनिया है, काम है जो भगवान ने दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं, इवन जैसे स्पीकिंग का काम है, बहुत बार 100 टाइम्स यू शुड सी कि सच में ये काम माँ ने दिया है क्या। मैंने तो पता नहीं कितने बरसों तक और कितने एक्सपीरियंसेस होते रहे, टिल आई वॉज पुश्ड इनटू इट लिटरली। तो यू कांट जस्ट क्या है, चलो माँ के बारे में बोलेंगे, किसी ने इनवाइट किया है, बहुत अच्छी बात है, ये भी माता जी का काम है। अब उसमें आपका कहाँ पे ईगो और वाइटल आएगा और ले जाएगा। तो इतना आदमी को सचेत रहने की जरूरत है। तो इसलिए बताते हैं आइडियलाइजिंग माइंड जो एल्योर होता है, बट दिस इज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द वाइटल नेचर एंड कैन बी इजिली ओवर पावर्ड बाई इट्स मोर वायलेंट और डार्कर डलर योग कॉमरेड्स, नॉर डज इट रेडिली लेंड इट सेल्फ टू ए कॉल हायर देन दैट ऑफ द माइंड अनलेस दैट कॉल डिफीट्स इट सेल्फ। सो ये उसके आगे क्या है, नहीं, वह जो होना है यहाँ पे बार बार ये स्मरण रखना चाहिए, जो श्री अरविंद रेमेडी दे रहे हैं वो परमानेंट रेमेडी है। ये आ गई तो सारी सृष्टि का कल्याण है। बाकी हम आइडियलाइजिंग माइंड कि हम एक पार्टी बना लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इससे फायदा होगा, आपको करना है करिए, लेकिन यू शुड नो कि योग इज योग, इंटीग्रल योग इज इंटीग्रल योग। ये बहुत कठिन है। कुछ लोग हैं जिनको इसके लिए पुकार मिली है, एंड दे मस्ट बी फेथफुल टू द कॉल, दैट्स हाउ इट मीन्स। वो सब काम कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, देश की सेवा, अगर अपॉइंटेड बाय द डिवाइन फॉर दैट वर्क इट्स ओके। पर कभी भूलना नहीं चाहिए कि योग युग, आरबीआई के गवर्नर थे मिस्टर तलवार, ही वॉज ए एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रल योगी हु वाज सर्विंग। लेकिन जिस दिन उस समय की प्रधानमंत्री से उनके डिफरेंसेस हुए, उन्होंने कहा कि यू आइदर रिजाइन, बड़े खुशी खुशी त्याग पत्र दे दिया। तो पूछा लोगों ने, अरे आपको इतना ऐसे, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा है, अब मैं डायरेक्टली माँ की सेवा करूँगा। ही केम हियर। तो उन्होंने तो आश्रम भी ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा देखो आश्रम ज्वाइन करके बहुत कुछ मैं अपने ढंग से सेवा करूँगा। तो उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विस खोली, तो अच्छे खासे उनको, ही वॉज बिग मैन एंड बहुत पैसे आते थे, मैंने सुना है, आई डोंट नो, लाख रुपीस वो सारा ऑफर कर देते, कुछ नहीं चाहिए उनको अपने लिए, जो पेंशन है उससे जीवन। तो ये सेवा मतलब दोनों तरह से, ऐसे मिलिट्री के भी वो हुए, जनरल तिवारी थे। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये शन नहीं कर रहे हैं आप, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम तो बस अब मेडिटेशन बैठे रहेंगे घंटों। ये भी श्री अरविंद बताते हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल। और वो बार बार वो डिजायर्ड सोल से मिक्सचर के कारण ये सब होता है। तो इसमें 3 चीजें बताते हैं खासकर। फॉर ए डिवाइन लिविंग डिजायर मस्ट बी एबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय प्योरर एंड फर्मर मोटिव पावर। और डिजायर भेज बदलने, रक्त बीज है, बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन, नहीं डिजायर थोड़ी है, देश की सेवा है, एल्ट्रुइज्म है, बहुत कुछ बोलेगा,
तो आपको उसका मास्क ढूंढ ढांड के मुखौटी तो द टॉर्मेंटेड सोल ऑफ डिजायर डिजॉल्व्ड and in its stead there must emerge the calm strength happiness of a true vital being now concealed within us. एक इस डिजायर सोल जो बड़ी रेस्टलेस होती है, उसका साइन क्या होता है? छटपट छटपट. उसके पीछे एक ट्रू वाइटल बीइंग होता है जो ल्यूमिनस है, पावरफुल है. वो इमर्ज होना चाहिए. वो रियली भगवान की सेवा कर सकता है. दूसरा, the life impulse must cease to be anything but instruments, and the inmost psychic being must take their place as the leader on the path and the indicator of a divine guidance. अब ये जो सबल सशक्त प्राण है, वो अगर ये सोचेगा मैं लीड करूंगा, नहीं, लीड चैत्य करेगा. Last, life as it is turned toward the satisfaction of the separative ego must disappear and be replaced by the true spiritual person, the central being, and life itself must be turned toward the fulfillment of the divine in terrestrial existence. और वास्तव में हमारे यहाँ जो सबसे सुंदर उदाहरण है इसका, वो है हनुमान. मतलब उस समय का, अगर रामायण का उदाहरण देखें, कुछ भी अपने लिए नहीं, ना किष्किंधा का राज, ना नाम, वो कुछ नहीं. राम जी ने कहा वो कर दिया. राम जी ने नहीं कहा तो बस उतना किया, सीता माता को खोज के लाना है. लंका जलाई वो डिफॉल्ट, अब वो तो लेकिन और कुछ नहीं किया, क्योंकि जितना कहा गया है उसके आगे प्रभु की लीला. पेज 179. ए डिटरमाइंड ओरिएंटेशन टुवर्ड द ग्रेटर लाइट टू बी ए सोल इंस्टिंक्ट, ए साइकिक टैक्ट, ये डेवलप होती है. साइकिक टैक्ट जिससे आपको अंदर में ज्ञात होता है. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मेंटल फॉर्मूला. सोल इंस्टिंक्ट एंड इंसाइट इनटू द ट्रू सब्सटेंस, मोशन एंड इंटेंशन ऑफ थिंग्स, कमिंग ऑलवेज नियरर एंड नियरर टू ए स्पिरिचुअल विजन, टू ए नॉलेज बाय इनर कॉन्टैक्ट, इनर साइट and even identity begin to replace the superficial keenness of mental judgment and the eager graspings of the life force. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो कभी भी भटक सकता है. फिर क्या होता है? डिवाइन पावर कम्स इन फ्रंट एंड लीड्स. तो धीरे धीरे फिर दिव्य जननी और डिवाइन शक्ति चार्ज ले लेती हैं और बेकर्म करती हैं. फिर से स्मरण करा रहे हैं, देयर इज नॉट एंड कैनॉट बी हियर एनी एस्थेटिक और कंटेम्पलेटिव और मिस्टिक अबैंडनमेंट ऑफ वर्क्स एंड लाइफ ऑल टुगेदर. अब देखिए, इसको बोलते हैं शुरस्य धारा. आप ये नहीं कि ये तो बहुत कठिन है, छोड़िए मैं आश्रम में जाके ना ध्यान करूंगा चुपचाप मुझे, तो ये कहते हैं ये भी सोल्यूशन नहीं है. आश्रम में अगर इसलिए आ रहे हो एस्केप करने के लिए, देन दैट इज नॉट ए सोल्यूशन. तो फिर क्या कह रहे हैं? एनी गॉस्पेल ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड मेडिटेशन एंड इनएक्टिविटी, एनी कटिंग अवे और कंडेमनेशन ऑफ द लाइफ फोर्स एंड इट्स एक्टिविटीज. अब मैं इस चीजों से दूर रहूंगा, ये परहेज करूंगा, एक रंग का कपड़ा पहनूंगा, श्वेत वस्त्र ही धारण करूंगा, इत्यादि इत्यादि. नन ऑफ दिस इज एनी रिजेक्शन ऑफ द मैनिफेस्टेशन इन द अर्थ नेचर. अब यहां पर एक छोटा सा केवट कहते हैं. केवट मतलब एक राइडर है. राइडर क्या है? इट मे बी नेसेसरी फॉर द सीकर एट एनी पीरियड टू विड्रॉ इन टू हिमसेल्फ, टू रिमेन प्लंज्ड इन हिज इनर बीइंग, टू शट आउट फ्रॉम हिम द नॉइज एंड टर्मोइल ऑफ द लाइफ ऑफ द इग्नोरेंस until a certain inner change has been accomplished or something achieved without which a further effective action on life has become difficult or impossible. ऐसे periods आ सकते हैं जब आप withdraw करोगे. But this can only be a period or an episode, a temporary necessity or a preparatory spiritual maneuver. It cannot be the rule of his yoga or its principle. अंत में पेज 187 दो नियम बता रहे हैं. कौन से नियम बना रहे हैं? क्या डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं शेयरविंद.
अब नियम भी उनके बड़े व्यापक होते हैं. 2 rules alone there are that will diminish the difficulty and obviate the danger. क्या डिफिकल्टी जीवन के में योग करने की, ये डिफिकल्टी है. इसलिए आप देखिए आश्रम में लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये कैसा आश्रम है. सब कुछ जो जीवन का है इस आश्रम के अंदर है. आप देखिए तो आश्चर्य होगा. ऐसे लोग पूछते हैं कि ये कैसा आश्रम है, यहां तो दोस्ती भी अलाउड है. अब लोगों को यही नहीं समझ आता है कि दोस्ती कैसे अलाउड हो सकती है. कोई नहीं बता रहा कि ये खाओ वो मत खाओ. डाइनिंग रूम है, लोग हैं जो बाहर भी जाते हैं खाते हैं. आप कोई ड्रेस कोड नहीं है कि भाई दूसरा पहचान तो सके, आपको प्रणाम करे कि आप स्वामी जी हो. इतना सुख भी नहीं देते हैं श्री अरविंद कि आने जाते लोग देखें अच्छा ये सन्यासी जी हैं. होता है ना मठों में आप जाओ तो आप जो गेरुआ वस्त्र में आप प्रणाम कर लेते तो लगता है हाँ भाई मेरा सन्यासी का दर्जा. यहाँ तो आपको देख के यूं चला जाएगा कि भाई कौन हो आप. तो ये सब बड़ा पर्पस से बना हुआ है आश्रम. आपकी कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते आप. जो अंदर में है वो सारा संसार है यहाँ पर. आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सारा संसार. पर 2 नियम. क्या नियम? 1 मस्ट रिजेक्ट ऑल दैट कम्स फ्रॉम द ईगो. ये बस ढूंढना है. कहीं मेरा अहंकार, मेरा स्वाभिमान, मेरा प्राइड, ये सब तो नहीं आ रहा. वैनिटी, मेरे को ज्यादा मालूम है, इसको क्या मालूम है, मैं बताऊंगा. ये देखो इनको पता है कुछ मेडिकल के बारे में. हम बाहर आए हैं, 500 बेड का हॉस्पिटल था हमारे अंडर. ये सब विचार आते हैं. ये क्या इन्होंने देखे ही नहीं है जीवन. ये सब विचारों को कहना है भस्म. ऑल मस्ट बी थ्रोन इनटू द साइकिक फायर मस्ट बी लिट एंड ऑल मस्ट बी थ्रोन इनटू इट विद द डिवाइन नेम. अरे ये लोग क्या कर रहे हैं आश्रम में आके, ये लोग कोई काम. ये सारे भ्रमित करने के लिए चीजें आएंगी. बहुत तरह के भ्रम, नाना प्रकार के. मैं जब लोग यहाँ आते हैं, कई लोगों को जो यंग आगे उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जो मिड लाइफ में थोड़ा जीवन देख के उनको बड़ा इसी का होता है, अरे हमने जीवन देखा है. आपको पता नहीं है यहाँ जो रह रहा है उसने शायद ज़्यादा ही देख लिया है. लेकिन खैर एक अनुभव होता है तो उसका भी अभिमान होता है. मुझे मालूम है एक यहाँ एडमिरल रटले जाए US से, तो उन्होंने थोड़े दिन रहे कि क्या ये आश्रम में कोई किसी की बात नहीं सुनता. उन्होंने माँ को कहा माँ मुझे 1 महीने दो, मैं इन सबको सेट कर दूंगा आपके आश्रम की सारी व्यवस्था. तो माँ ने कहा 1 महीने क्यों, 3 महीने ले लो. हंसी माँ. एक उसमें अमेरिकन भी थे, वो शराब भी पिए, गुस्सा भी करें, मतलब हर तरह के लोग. कहा मैं एडमिरल अमेरिकन आर्मी का. माँ ने कहा 3 महीने ले लो. 1 महीने बाद आए, बोले माँ आप नहीं कर सकता. कोई किसी की बात नहीं सुनता है, आप बोल के देख लो. क्यों? एक्सक्यूज है, हम तो भाई डिवाइन की बात सुनेंगे. अब उस चक्कर में आप लॉजिक भी नहीं सुनेंगे, कॉमन सेंस नहीं सुनेंगे. और फ्रीडम है, आप कुछ नहीं कर सकते हो. कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई अपील नहीं है. किसी ने आपको गाली गलौज कर दिया, आपके पास कोई अपील का साधन नहीं है. तो ये अद्भुत है, क्योंकि ये माँ की सृष्टि है. रूपांतरण के लिए ये बनाया माँ ने. ये आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बनाया, आपके अहंकार को पोषित करने. आइए डॉक्टर साहब आइए, आपका अरे आपका हमको इंतजार था, एक अच्छा डॉक्टर आ गया, बहुत दिनों से इंतजार था. कोई नहीं, आपको एक बैठ जाओ आप. मतलब ये सबको, ये दिस इज ईगो से कहीं चीज आ रही है, फट से पकड़ो. जैसे चूहे को घर से निकालते हो ना, दिखता नहीं है, छिपा रहता है, वैसे करना है. दूसरा, one must reject all that comes from the ego, from vital desire, from the mere mind and its presumptuous reasoning incompetence. क्या वर्ड है. तर्क जिनकी डेवलप्ड होती है ना, उनको वास्तव में तर्क पूर्ण मूर्खता बड़ी भयानक होती है, क्योंकि आप डिवाइन लॉजिक नहीं समझ रहे हो. अभी वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ नहीं, रीजनिंग इनकॉम्पिटेंस. तो आपको लगता है बस हम ही हैं, हम हैं. तो वहां पर
बताई ना वो स्टोरी, किसी ने माँ को बोला कि माँ ये बात करते हैं गेट पे, मन करता है मेरा मैं इनको बोलूँ कुछ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। माँ कहती है कि अगर तुम उनको बोलोगे तो हो सकता है वे प्रगति करें, नहीं बोलोगे तो तुम निश्चित रूप से प्रगति करोगे। अब बोलो, ये डिवाइन की लॉजिक है। अब बाहर से ये कोई लॉजिक है? आपको लगेगा कॉमन सेंस तो यही, बोलो भाई आश्रम है माँ का, आप ऐसे बात करते हो, अच्छा नहीं लगता, आपको शांत रहना चाहिए। लेकिन उसका भी एक स्थान है। एक व्यक्ति है जो इग्नोरेंट, उसको माँ ने बोल दिया कि इसको सिखाओ, तो उसने कहा माँ अमल किरण वगैरह हैं जिनको इतना ज्ञान है, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? मुझे तो हठ योग आता है, इसके आगे कुछ नहीं आता है। माँ ने कहा इसीलिए उनको ज़्यादा ज्ञान दे देंगे, ये उसके लिए कुछ विदेशी आए थे, कहते ये तैयार नहीं है उसके लिए, तो तुम उतना ही बोलोगे, जितना बोलोगे उतना ही उनके लिए वही पर्याप्त है। अब सोचो ये लॉजिक, तो ये हम लोगों की लॉजिक और भगवान की लॉजिक अलग है। वन मस्ट लर्न टू हियर एंड फॉलो द वॉइस ऑफ द इनमोस्ट सोल, द डायरेक्शन ऑफ द गुरु, द कमांड ऑफ द मास्टर, द वर्किंग ऑफ द डिवाइन मदर। ये ग्रो करता है, एक दिन में नहीं आता है। शास्त्र को पढ़ना, उनकी वाणी को पढ़ना उस दिशा में हमको ले जाता है, जब हम शांत मन से ओबे करने के संकल्प से फॉलो करते हैं। नहीं समझ आती है पर हाँ ठीक है, माँ नहीं समझ आ रहा है, आप पढ़िए और सारा, देन स्लोली अंदर में एक चेतना जागृत होगी। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, whoever clings to the desires and weaknesses of the flesh, the cravings and passions of the vital in its turbulent ignorance, the dictates of his personal mind, unsilenced and unillumined by a greater knowledge, cannot find the true inner law and is heaping obstacles in the way of the divine fulfillment. Clings, ये वर्ड है, मतलब ये चीजें रहेंगी प्रारंभ में, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये भाई ये इससे मुझे बाहर आना है। क्लिंग करेंगे नहीं, जस्टिफाई करेंगे नहीं, ये सही है, ये मेरा नेचर है, मैं क्या करूं। आप क्लिंग करेंगे तो वो आपके जीवन में समस्या आएगी। योग में whoever is able to detect and renounce, क्या रिनाउंस करना है प्रभु? those obscuring agencies, बाहर से कुछ रिनाउंस करने की नहीं, अंदर में, and to discern and follow the true guide within and without, will discover the spiritual law and reach the goal of the yoga. जो ये हम लोगों को दिया गया है गेहूं बीनने का काम करा है ना, गेहूं का लोगों ने पहले क्या करते हैं, सूप में आप डाल के करते हैं धड़क धड़क, तो शुरू में तो पहले यही होता है काम। भगवान आपके अंदर जो प्रकृति के तत्व हैं, जिसमें गेहूं भी है और बड़े बड़े कंकड़ हैं, वो भगवान का एक मैजिक सूप है, माने आश्रमी है, उसमें आप उछाल उछाल के आपके बड़े बड़े तो निकल ही जाएंगे। जब लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, यू आर नोबडी, तो आपको बड़े बड़े जो चीज़ें, अब क्या होगा, बीनने का काम होता है। बीनने का काम बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब आप बीनेंगे ना तो वो छिपा हुआ है, एक जैसा दिख रहा है, बीनना है। उसके बाद क्या करते हैं, गेहूं को आप जल में डालते हैं, तो क्या होता है, वो जो गंदगी होती है वो ऊपर तैरती है। अब देखिए सेम प्रोसेस है, तो आपको फिर वो दिखने लगेगी, वो अरे भाई ये तो है, ये चीज़ें तो गहराई में चली गई, लेकिन सरफेस कॉन्शियसनेस में तो ये सब है, अंदर में ठीक हो गई है, लेकिन सरफेस कॉन्शियसनेस में है, तो उसको निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, पीसोगे। आपकी कुटाई और पिसाई होगी। तब अगर चीखना चिल्लाना शुरू किया, आप वो इंस्ट्रूमेंट को शेप कर रहे हैं। और कुटाई पिसाई का मतलब आपकी थोड़ी सी भी कोई छोटी सी चीज़ है ना, उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, भयानक रूप से। भगवान का हथौड़ा पड़ रहा है, यू कांट एस्केप दैट, वो प्रोसेस है, भगवान का है भाई, कोई बात नहीं है। उन्हीं का हाथ है और उन्हीं का चक्की है और उन्हीं का वो है क्या जिससे कूटते हैं। उसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुई है प्रोसेस, उसके बाद आग पे आपको सेका जाएगा। सारी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। स्वर्ण के साथ भी यही है, आप पहले बीनते हो, निकालते हो, फिर पानी से वॉश करते हो, फिर उसको अग्नि के द्वारा वो करते हो, फिर आप उसको टक 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 करके फिर उसका स्वर्ण का आभूषण तैयार होता है। तो ये प्रोसेस है रूपांतरण की। अंत में A radical and total change of consciousness is not only the whole meaning, but in an increasing force and by progressive stages,
द होल मेथड ऑफ द इंटीग्रल योगा। एक दिन में नहीं आता है, टोटल चेंज है। कल महासरस्वती का दिन था, देखा ना, परफेक्शन। कोई चीज उनकी दृष्टि से छिपी नहीं होती है। अरे माँ छोटी सी है, भूल चूक है, वो कहेंगी बच्चे तूने मुझे सौंप दिया ना, अब मैं क्या करूँ, आई विल टेक आउट। तो वो छोटी से छोटी चीज, एक सावित्री में लाइन आती है, बुक 1 कैंटो, बुक 3 कैंटो 1, कैंटो 3, बुक 3 कैंटो 3, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। तो उसमें अशुपति ये सब से गुजर गए, लेकिन अभी भी उनके अवचेतन मन के अंदर हैं चीजें छिपी हुई हैं। तो उसके साथ, और वो क्यों छिपी हुई हैं कि अगर आप जा रहे हो उस पूर्ण रूपांतरण की तरह, तो वो छोटे छोटे दाने हैं। और माँ ये कहती हैं कि बड़े बड़े ऑब्स्टिकल से आपको बचना आसान होता है, आपको दिखाई देता है ये पत्थर है, लेकिन आप देखिए कि स्कूटर कहाँ गिरता है, जहाँ वो थोड़ी रेत पड़ी होगी, उसमें हल्के हल्के कंकड़ होंगे, आप अगर तेज स्पीड पे जा रहे हो, वहाँ सचेत नहीं हो, यू विल फॉल। तो उनसे बचना बड़ा कठिन होता है। 2-4 बार गिर के सीख जाता है व्यक्ति, होपफुली, कि नहीं अब मुझे कॉन्शियसली ये छोटे छोटे रेती है। तो कहते हैं कि ये उसका वर्णन है। और फिर वो करते हैं कि ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स। जब वो पूरा लगभग सूख गए, आफ्टर एक लास्ट स्टेज होती है, एंड ऑफर्ड टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस। देन एट ए लास्ट एंड माइटी ट्रांसफॉर्मेशन केम अपॉन हिम, हिज सोल वॉज माइटी इन फ्रंट लाइक ए सी। सरफेस कॉन्शियसनेस अंत में चेंज होती है, इसलिए कई लोगों को बाहर से पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर अंदर चीज चल रही है। लंबी प्रोसेस है, लेकिन इट्स ए वन वे टिकट, एंड इट इज बेटर दैट यू मेक इट ए वन वे टिकट। जो भी है, जैसे भी है, उनके हाथ में सौंप के बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। भगवान को ये कह दो, पीछे का दरवाजा खुला मत रखना, भूल से भी मैं ना देखूं। और नेचुरली जब आप उनको देखते रहोगे तो कोई क्यों पीछे जाएगा। सो अंत में वो ऋषभ चंद जी जो इससे गुजरे हैं, इस प्रोसेस से, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक बार माँ को, माँ हम सब वी आर प्रोडक्ट्स इन द मेकिंग। क्योंकि ये कठिन, ये एक सेंटहुड, संत महात्मा सेज, ये सब नहीं है रूपांतरण। इट इज नॉट ए हायर एथिकल लिविंग, इट इज नॉट सेंटलीनेस, होलीनेस, ये सब नहीं है। दिस इज नॉट रूपांतरण, क्योंकि उसमें आप चीज़ों को कट करके एक लाइन बना के इस तरह से जीवन जीते हो। तो यहाँ पर तो रूपांतरण है। तो ऋषभ चंद जी कहते हैं, माँ लोग यहाँ आएंगे, हम लोगों को देखेंगे तो रहना नहीं चाहेंगे। आगे कहते हैं, लेकिन आपको देखेंगे तो जाना नहीं चाहेंगे। Look only to the mother. जय मां।